सोनिया के बाद राहुल गांधी की राजनीति में आए यहां पर शरद पवार के तीखे प्रहार, जिससे अब यहां पर राहुल गांधी की राजनीति पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जी हां, कभी मां सोनिया गांधी का साथ छोड़ा, अब बेटे राहुल गांधी के सपनों पर लगा सकते हैं वो सेंध। चलिए चलेंगे, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे नेता रहे जो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उनकी ताकत कम नहीं होती है। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन बीते शनिवार को उन्होंने जो बयान दिया वो कांग्रेस को खटक सकता है। कभी सोनिया गांधी का दामन छिटकने वाले यहाँ पर शरद पवार अब उनके बेटे राहुल गांधी के सपनों पर पलीता लगाने लगे हैं। जब ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात कही तो शरद पवार भी अन्य नेताओं के साथ उनके पक्ष में खड़े हो गए। यहाँ तक कह डाला कि ममता बनर्जी के पास नेतृत्व करने की क्षमता है। साल 1998 की बात है। शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन तब सोनिया गांधी ने पार्टी के संभाल संभाली तो कांग्रेस से शरद पवार ने रिश्ता तोड़ लिया था। उनसे रिश्ता तोड़ एक जो है पल में नहीं लगा उनको, और शरद पवार ने पीए सगमा और तारिक अनवर जैसे सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उछाल दिया और कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया। तभी उन्होंने एनसीपी बनाई, लेकिन फिर जब साल 1999 में विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर जीत नहीं पाए तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब से अब तक कभी नजदीकी तो कभी दूरी बनी रही। इस बार महाराष्ट्र चुनाव भी कांग्रेस और एनसीपी ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब शरद पवार के सुर एक बार फिर से बदलते दिख रहे हैं। जी हां, अपने एक बातचीत में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को फेल बताते हुए कहा है कि अगर उन्हें इंडिया अलायंस की कमान दी जाएगी तो वो उसका नेतृत्व बंगाल में बैठे भी कर सकती हैं। इस पर सपा, सीपीआई समेत कई दल ममता के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। सपा के राम गोपाल यादव ने तो यहां तक कह डाला है कि राहुल गांधी कभी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं रहे। चाहे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। हर जगह उनकी पार्टी हार रही है। यहाँ तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि ममता बनर्जी भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहे तो हम उनके साथ हैं। अब शरद पवार ने खुद बयान दे डाला है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा है, हाँ, निश्चित रूप से ममता बनर्जी के पास इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। वो देश की प्रभावी नेता हैं, उनमें वो क्षमता है। तो यहाँ पर संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। शरद पवार के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक के जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं माना। वे नहीं चाहेंगे कि कभी राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। कांग्रेस से उनका रिश्ता यूं ही चलता है। ममता बनर्जी उनके बराबर की नेता हैं और उनके साथ सौदेबाजी करना, बातचीत करना शरद पवार के लिए आसान होगा। ऐसे में अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।